क्या ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है? ब्लॉगिंग का कोई फ्यूचर आज नहीं के है? टाइम में ऐसे बोरिंग ब्लॉग्स को कौन पढ़े? शायद अब कोई ब्लॉग रीड करता ही ना हो। यंग जनरेशन तो बस टिकटॉक और आज यूट्यूब के पे टाइम में वीडियोस कौन देखना ही ब्लॉग पसंद रीड करता करेगा? है। यंग क्या जनरेशन तो ब्लॉगिंग बस डेड हो टिकटॉक और चुकी है? यूट्यूब पे ब्लॉग वीडियोस आज देखना भी ही पैसे पसंद करता बनते हैं। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि शायद ब्लॉगिंग डेड हो गई है या इससे अब पैसे नहीं बनते, तो एक बार फिर सोच लो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद शायद तुम्हारी ये सोच बदल जाए। यार, ये जो सवाल है कि इज ब्लॉगिंग डेड, ये कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि ये बहुत ही पुरानी बीमारी है। 10-15 साल पहले से ही लोगों के दिमाग में यही बात चल रही है। अगर तुम गूगल पे जाके सर्च करो कि इज ब्लॉगिंग डेड, और सर्च रिजल्ट में 2010 से 2015 का फिल्टर लगा लो, तो तुम देखोगे कि कोरा के ऊपर भी आज से 15 साल पहले भी लोग यही सवाल कर रहे थे कि इज ब्लॉगिंग डेड। 2010 ही नहीं बल्कि 2012 में देखो, 2013, 2014, इन सब टाइम में लोग यही सवाल कर रहे थे कि इज ब्लॉगिंग डेड। हम आज 2024 में बैठ के ये सोचते हैं कि शायद वो गोल्डन टाइम था, अगर उस टाइम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेते तो सक्सेसफुल हो जाते, लेकिन उस टाइम पर भी लोगों के दिमागों में ऐसे ही डाउट्स थे। अब ये सवाल लोगों के दिमाग में आखिर आ ही क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है फियर। जब जब कोई नया प्लेटफॉर्म पॉपुलैरिटी गेन करता है, जैसे टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लोगों के दिमाग में ये फियर बैठ जाता है कि अब शायद ऑडियंस टोटली इन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाएगी और वो ब्लॉग रीड करना छोड़ देंगे। लेकिन जब तुम डाटा को देखोगे तो तुम्हें टोटली ऑपोजिट पिक्चर नजर आएगी। 77% इंटरनेट यूजर आज भी ब्लॉग रीड करते हैं, और सरप्राइजिंगली सिंस 2020 जो हमारी यंग जनरेशन है, जिसको हम जेन जी भी बोलते हैं, इनका ब्लॉग रीडिंग की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। 55% ऑफ द जेन जी वीकली बेसिस पे ब्लॉग पढ़ते हैं, जबकि 40% ऑफ द जेन जी डेली बेसिस पे ब्लॉग रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल, 53% शॉपर्स आज भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले उसको गूगल पे सर्च करते हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, फिर परचेज डिसीजन लेते हैं। गूगल ब्लॉग्स पे ही अपने एड डिस्प्ले करके एड रेवेन्यू जनरेट करता है। अब ये एड रेवेन्यू गूगल का सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप इसका ग्राफ देखो तो ये ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ईयर बाय ईयर इन ब्लॉग्स पे ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। यही नहीं, अकॉर्डिंग टू वर्डप्रेस, जो ब्लॉग वेबसाइट्स का मेन सोर्स ऑफ पावर है, उसके मुताबिक 77 मिलियन न्यू कमेंट्स मंथली बेसिस पे ब्लॉग्स पे आते हैं। अब इसके अलावा लोगों का एक और भी कंसर्न रहता है कि यार एआई की वजह से ब्लॉगिंग डेड हो जाएगी। यार देखो, एआई टेक्नोलॉजी से ब्लॉगिंग भी नहीं आई है, बल्कि ये फाइनेंस, एग्रीकल्चर, हेल्थ, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, इन सब सेक्टर्स को पावर करती है। एआई की मदद से हमारा काम और भी आसान हो गया है, हम और भी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ अपना काम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि आप जस्ट एक वन क्लिक करके एक एआई जनरेटेड आर्टिकल बना लो और उससे आप ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एआई कंटेंट और ह्यूमन कंटेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बनाई है, आप इसको भी जाके देख सकते हैं। अब यही नहीं, इसके अलावा बहुत से लोग वीडियोस को ब्लॉगिंग के साथ कंपेयर करते हैं कि लोग वीडियो देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू रीडिंग अ ब्लॉग। यार देखो, वीडियो नो डाउट विजुअली अपीलिंग होती है, उनका एक स्टोरी टेलिंग फैक्टर होता है जो ऑडियंस को हुक करता है, लेकिन अगर आपको फास्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको ब्लॉग ही रीड करना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन स्पीकर 158 वर्ड्स ही बोल पाता है 1 मिनट में, जबकि ऑन एवरेज एक ह्यूमन रीडर 238 वर्ड्स रीड कर पाता है पर मिनट। यही नहीं, जब आप ब्लॉग रीडिंग कर रहे हो तो उसमें आप हेडिंग्स बाय हेडिंग्स जंप करके, आर्टिकल्स को स्किप करके अपने मतलब की इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जबकि वीडियो से इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको स्पीकर की पूरी बात सुननी पड़ती है, मींस पूरी वीडियो देखनी पड़ती है। अगर आप उसको फॉरवर्ड भी करते हो तो कहीं ना कहीं आप वो इंफॉर्मेशन मिस कर देते हो, तो इसके लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है किसी वीडियो से इंफॉर्मेशन लेना। तो उसके लिए लोग प्रेफर करते हैं कि वो ब्लॉग ही रीड करें। अगर आप YouTube पे देखो तो आजकल कुकिंग वीडियोस का बड़ा ट्रेंड है, हर कोई कुकिंग चैनल खोल के बैठा है, और हमें शायद ऐसा लगता है कि लोग अब शायद रेसिपी पढ़ते नहीं है, बल्कि उसको वीडियो से आसानी देख के समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉगिंग में वन ऑफ द प्रॉफिटेबल निच जो है वो है फूड ब्लॉगिंग। एक फूड ब्लॉगर 4 टाइम्स ज्यादा अर्न करता है एज कंपेयर टू अदर निच और टॉपिक। एनुअली 2 बिलियन फूड ब्लॉग पोस्ट पब्लिश होती हैं, क्योंकि रिटन रेसिपी को आपके लिए ज्यादा इजी होता है फॉलो करना। सारी इंग्रेडिएंट्स आपके सामने लिखी होती है, मेजरमेंट आपके सामने लिखी होती है, जबकि एक वीडियो से ये सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है और उस वीडियो को बार बार देखना पड़ता है चीजों को समझने के लिए। अब लास्ट में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ medium.com के बारे में, जो कि एक आर्टिकल पब्लिकेशन साइट है। इसका रेवेन्यू मॉडल सब्सक्रिप्शन बेस है, मींस रीडर को पेड सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है प्रीमियम आर्टिकल्स को रीड करने के लिए। 2019 में मीडियम ने बताया कि उनके पास 4 लाख सब्सक्राइबर है और 2 ही साल में ये 75% इंक्रीज हो गए, 7 लाख तक पहुंच गए। अब सबसे मजे की बात यह है कि इन 7 लाख सब्सक्राइबर में से जो सबसे लार्जेस्ट
ग्रुप था उसकी एज 25 to 34 ईयर थी। इसका मतलब यह है कि यंग जनरेशन भी ब्लॉग रीड करती है, इवन पेड सब्सक्रिप्शन लेके मीडियम पे भी वो ब्लॉग रीड करते हैं। तो यार इन सब चीजों से हमें यही समझ में आता है कि ब्लॉगिंग डेड नहीं हुई है, बल्कि ब्लॉगिंग एसईओ इवॉल्व जरूर हो रही है। टाइम टू टाइम हमें नई स्ट्रेटजीज और अप टू डेट स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। ब्लॉगिंग सिर्फ उन्हीं के लिए डेड हो चुकी है जो सिर्फ आउटडेटेड मेथड्स पे काम कर रहे हैं। तो यार अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और अगर इस चीज से रिलेटेड कोई भी तुम्हारे दिमाग में डाउट है या क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ।